सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा 9, 10, 10th। मैं हूं आपका तनिष्क भैया और कल हमारा इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में हम थोड़ी सी भी ढील नहीं छोड़ेंगे। क्यों भैया? क्योंकि इंग्लिश का इकलौता पेपर है जो आपकी परसेंटेज बनाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि जो बाकी 4 सब्जेक्ट हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम से जाते हैं, किसी के 2 नंबर ऊपर, किसी के 2 नंबर नीचे, लेकिन इंग्लिश में हम सबसे कम टाइम देते हैं। इसका सिलेबस कम है, लेकिन हम पूरे साल ये सोचते हैं कि इंग्लिश को कौन पढ़ेगा, लास्ट के 4 दिन में चैप्टर समरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस टिक करके आ जाएंगे। बट ये तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है जो इंग्लिश के पेपर में फॉलो करेंगे। क्योंकि जब 12वीं के पेपर का इंग्लिश में जब मैं एग्जाम रिव्यू लेने गया तो बच्चों ने कहा कि हम तो बहुत पढ़ के गए थे, फिर भी लिटरेचर में बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, पेपर थोड़ा टफ लग रहा था, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला। तो वो सेम प्रॉब्लम हम फेस ना करें अगर पेपर वैसा ही आता है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो इंग्लिश का नाम लेते ही 2-3 सवाल आते हैं मन में कि भाई इंग्लिश में फुल लाना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं, इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, बिल्कुल ला सकते हैं। नंबर कहां कट सकते हैं? सबसे ज्यादा नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये ही आपके बहुत 1 से 2 नंबर बढ़ा देगी, इनफैक्ट ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते इंग्लिश के पेपर में। इस सेक्शन को इतना टाइम ज्यादा दे देते हैं, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा देते हैं, वर्ड मीनिंग नहीं आया तो सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। नहीं, एक प्रॉपर तरीका होता है। एंड लास्ट में कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है, किन किन रिसोर्सेज से रेफर करना है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा कौन सा आता है? रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन, ठीक है, उसमें हमारे 10-10 क्वेश्चंस के 2 पैराग्राफ्स होंगे। तो भैया रीडिंग में क्या स्ट्रैटेजी होती है? हाँ, बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी होती है जो काफी बच्चे फॉलो नहीं करते। ये देखो, चलो पहले आपका एक पैराग्राफ बना लेते हैं। मान लो कि ये मेरा पैराग्राफ है रीडिंग का, सेक्शन 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, वो इसमें 10 क्वेश्चन पूछेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसने 10-10 क्वेश्चंस पूछ लिए। और इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें कि 10 में से हमें सिर्फ 9 अटेम्प्ट करने हैं। 10 के 10 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि 10 हमें एक्स्ट्रा नंबर तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्यों अटेम्प्ट करने हैं। और वो 9 अटेम्प्ट ये करने हैं क्योंकि 7 क्वेश्चन होंगे जो हमसे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा तो वही क्वेश्चन हमें छोड़ना है, वो क्वेश्चन करके नहीं आना है, ठीक है। जो सबसे इजी लगते हैं, जिन क्वेश्चन में हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हमें वो क्वेश्चंस करने हैं। हाँ ठीक है भैया, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो जब हमें रीडिंग टाइम मिलेगा 20 मिनट का, उसमें हमें क्या करना है? क्या हमें पहले पैराग्राफ पढ़ना है? नहीं भैया, क्या कह रहे हो? रीडिंग टाइम में तो पैराग्राफ ही पढ़ेंगे जैसे पेपर में टाइम मिले। मैं कहा हाँ, बट पहले मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा। पहले मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा। पैराग्राफ पढ़ने से पहले भैया क्वेश्चंस को पढ़ना है। हाँ, पैराग्राफ पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, ताकि जब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं तो मैं ढूंढ रहा हूं कि इस पहले क्वेश्चन का आंसर कहां है, इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर कहां है। ये चीज तुम्हारी बाद में और टाइम बचाएगी। पहले तो हमने 20 मिनट में दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है। हमारे 2 पैराग्राफ्स होते हैं। ये पहला क्वेश्चन पैराग्राफ है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, दोनों में 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। और पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मान लो मैंने क्वेश्चन पढ़ने शुरू किए पैराग्राफ से पहले, ये यहां पर पूछ रहा है कि राम शाम को कितने बजे सोता था। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, तो यहां लिखा होगा कहीं बीच में राम शाम को 7 बजे सोता था। तो इसमें टाइम कैसे बच रहा है? अगर तुमने पैराग्राफ पहले पढ़ा, तुम पढ़ोगे राम शाम को 7 बजे सोता था, फिर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे राम शाम को कितने बजे सोता था, और फिर तुम वापस यहां ढूंढोगे कि राम या शाम को कितने बजे सोता था, फिर यहां से वापस जाओगे, तो हमारा यहां टाइम बच रहा है। क्यों? हम यहां पर पहले ही पढ़ लेंगे और फिर ये क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं, 2 बार पढ़ लोगे तो दिमाग ढूंढने लग जाता है कि ये 10 क्वेश्चंस पैराग्राफ में कहां कहां छुपे हैं। यहां से मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यहां मैंने सीधा अंडरलाइन कर दिया, यहां मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यहां मैंने सीधा अंडरलाइन कर दिया। इससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। ओके भैया, ये समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है हमारी? नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हमारा ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। तो चलो दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा कम दिखता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स, जो कि हमारा सेक्शन बी है।
कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें? इसमें हमसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 की चॉइस है जिसमें से हमें केवल 10 करने हैं, 12 नहीं करने हैं। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे तुम पक जाओ, कि तुम्हारे ध्यान में रहे कि तुम ये 12 में से 12 ना अटेम्प्ट कराओ। कहीं 2 क्वेश्चन फालतू भी कराए, वो गलत भी हो गए, और जो सही वाले किए थे उनके नंबर भी नहीं मिल रहे। ठीक है, ठीक है। इसमें भैया, इसमें बताओ, ग्रामर नहीं पढ़ी हमने, तो ग्रामर की आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी स्क्रॉल होते हुए, उसमें हमने काफी क्वेश्चंस डाले हैं। उसको प्रैक्टिस करना, पहले 2 बार खुद प्रैक्टिस करना, और फिर लास्ट में नीचे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे उसके, तो टैली कर लेना। ग्रामर लास्ट दिन में आप प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि उसे पढ़ोगे तो लास्ट दिन में तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं हम, जो कि हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है भैया, समझ आ गया? ओके, ठीक है। और राइटिंग स्किल्स, एक और चीज मैंने रब कर दिया, राइटिंग स्किल्स में आपको एक लेटर का फॉर्मेट भी दे दिया जाएगा, लिंक पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। तो आपको ये भी ध्यान रहेगा, पहले सेंडर्स एड्रेस कहाँ आता है, फिर सब्जेक्ट कहाँ आता है, फिर डेट कहाँ आती है, फिर पैराग्राफ्स क्या होते हैं, पैराग्राफ में क्या क्या होता है, कॉज होता है प्रॉब्लम का, इफेक्ट होता है, फिर लास्ट में सोल्यूशन दिया जाता है, और फिर लास्ट में योर सिंसियरली करके नाम एंड डेजिग्नेशन दिया जाता है। ठीक है, ये दिमाग में छपा होना चाहिए। फॉर्मल लेटर की बहुत जगह गलत फॉर्मेट्स दिए होते हैं, सही नीचे दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फॉर्मेट को याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ा जो है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर, लिटरेचर, अरे भैया कितनी बार बोलोगे? तो इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें केवल 26 अटेम्प्ट करने हैं, 30 के 30 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अरे भैया कितनी बार बोल दिया, अब तो दिमाग में छप गया है। हाँ, वही मोटिव था कि आप ये एक्स्ट्रा 4 अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि इनके नंबर नहीं मिलेंगे। हमें ये देखना ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, हमें जो आता है हम वो करेंगे। ठीक है, इसमें मेरा मानना है कि जो पोएम्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। और एक और बात, लिटरेचर में जितने भी ऑथर्स के नाम्स हैं वो हमें याद करके जाने हैं, अभी याद कर लेना, हमारे ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही हैं आपके, और लास्ट मोमेंट पे भूल जाते हैं चीज़ें। लास्ट मोमेंट पे इंग्लिश के पेपर में मेरे को पिछले 10 साल से जो भी मतलब पेपर्स दिए हैं मैंने, लास्ट मोमेंट पे एक तो हम ये याद करते हैं कि लेटर का फॉर्मेट क्या है और ऑथर्स का नाम क्या है, तो वो चीज़ हम अभी कर लेंगे ताकि हम कल सुबह पैनिक ना हो। ओके, पोएम्स से मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो हमारी जो 4 पोएम्स हैं उनके नीचे एक लिंक दिया पीडीएफ में, उसकी भी हमने पूरी रात बैठ के एक पीडीएफ बनाई है, जिसमें आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, रेपिटेशन, सब उसमें डाला गया है कि पोएम में क्या क्या यूज किया गया है। ठीक है, और फिर उसमें से क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो हमारे नंबर कहाँ कट सकते हैं? हमारे ग्रामर में कट सकते थे, उसकी हमें पीडीएफ दे दी गई है। हमारे पोएम से जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो कट सकते हैं, तो उसकी पीडीएफ नीचे दे दी गई है, जिसमें एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस एंड क्वेश्चंस दिए गए हैं। मतलब एकदम पूरा आर्मर है आपके पास। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको फोड़ सकते हो तुम। ठीक है, और हमें यह पता चल गया है कि जो रीडिंग सेक्शन है उसको कैसे करना है। पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर हम पैराग्राफ में जाएंगे, उससे हमारा टाइम बचेगा। ओके, ठीक है भैया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, जो कि इंग्लिश के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 90 मिनट्स है हमारे पास एंड 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस 90 को तो मारो काटा, ये मान के चलना है कि हमारे पास सिर्फ 70 मिनट हैं, क्योंकि लास्ट की 20 मिनट रिवीजन के लिए। क्यों 20 मिनट क्यों दिया रिवीजन के लिए? क्योंकि एक पैराग्राफ जो होंगे 2, उनमें एक वर्ड आएगा जिसका तुम्हें मीनिंग नहीं पता होगा, लास्ट में ही तुम एक क्या कहते हैं गेस मारोगे, या फिर लास्ट में ही वो क्लिक होता है, तो उसके लिए टाइम दिया है। पैराग्राफ में पक्का ना कभी ना कभी कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता, और लास्ट में जाके हम देखते हैं कि इसका मीनिंग ये हो सकता है। हम ढूंढते हैं, अगर उसने पूछ लिया एक वर्ड जिसका हमें मीनिंग नहीं आता और फिर वो उसका सिनोनिम पूछ रहा है या फिर एंटोनिम पूछ रहा है, उसके लिए टाइम चाहिए। अगर वो शुरू में नहीं आता, टाइम ले रहा है, तो हम उसे छोड़ देंगे कि लास्ट में करेंगे। ग्रामर हम वापस रीचेक करेंगे, लिटरेचर हम रीचेक करेंगे। उसके लिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए हमें 20 मिनट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 70 मिनट। ठीक है, हमारा सेक्शन ए है, बी है, सी है। बी, इसमें हमारे 14 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारे 12 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारे 26 क्वेश्चन हैं। इसमें हम ऑलरेडी 20 मिनट दे चुके हैं रीडिंग टाइम के, तो इसमें हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, हमने पैसेज पढ़ लिया है, बट हमें टिक लगाने हैं। तो इसमें
आपके जो क्या कहते हैं 2 पैराग्राफ्स हैं, 18 क्वेश्चन, इसमें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि हम 20 मिनट इसमें ऑलरेडी लगा चुके हैं। 15 मिनट, ठीक है, इसमें हम 15 मिनट्स देंगे। उसके बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो फॉलो करना है करो, क्योंकि हमने पेपर की शुरू के 15 मिनट में 14 मार्क्स का पेपर कर लिया है, तो मैं ए के बाद सी प्रेफर करूंगा। आप जो चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप सी जाओ, क्योंकि लिटरेचर हमें आता है, ये बाहर से आता है, ये बाहर से आता है, लेकिन लिटरेचर हमें आता है, तो ये 26 क्वेश्चन हम सबसे तेजी में करेंगे। अब सेक्शन सी में हम कितना टाइम देंगे? सेक्शन सी में हम देंगे 35 मिनट्स एंड सेक्शन बी में हम देंगे 20 मिनट्स। ये मैंने टाइम्स बहुत सोच समझ के बताए हैं, क्योंकि ये चीज़ 15 मिनट में हो सकती है, हमने 20 मिनट पहले दे दिए हैं। 26 क्वेश्चन 35 मिनट्स में हो सकते हैं। ग्रामर थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, तो मैं यहाँ पर मैंने 12 क्वेश्चंस के लिए भी 20 मिनट्स दिए हैं, तो हमारा ये कितना हो गया? 40, 50, 70 मिनट्स हो गए। अगर आपने 70 मिनट्स में पेपर कर लिया, अगर हमने 70 मिनट्स में पेपर कर लिया, 20 मिनट्स हमें रिवीजन के लिए मिल सकते हैं। और 20 मिनट में क्या करेंगे हम? 20 मिनट में अगर मुझसे 14 में से कोई 2 क्वेश्चन नहीं हुए, मैं उन पे लगाऊंगा। ग्रामर में अगर मैं 2 क्वेश्चन में अटक गया, तो मैं वो उनमें लगाऊंगा, लेकिन वो उस समय नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, वो उस समय नहीं लगाऊंगा मैं, पहले मैं पेपर करूंगा, ठीक है। सेक्शन सी 26 क्वेश्चन, यहां पर कोई पोएम में अटक गए, या फिर ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, या फिर कोई डिफिकल्ट चीज हो गई, कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो गए, लास्ट के 20 मिनट उस चीज के लिए हैं। आई होप कि ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, एंड इंग्लिश के पेपर को बिल्कुल भी क्या कहते हैं वो लीनियंट नहीं लेना है, बहुत सीरियसली पेपर देना है। अगेन कह रहा हूँ, इंग्लिश का पेपर 12वीं के बच्चों के लिए इस बार थोड़ा टफ आया था, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। हमें 10th में भी वही लेके सोचना है कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे। एनसीईआरटी को पहले बहुत पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, ग्रामर की पीडीएफ को हमें पढ़ना है, जो रीडिंग में जो आपको स्ट्रेटेजी बताइए उसको फॉलो करना है, एंड सेक्शन सी में जो आपको पोएम्स की पीडीएफ दी गई है उसको देखना है, फॉर्मेट हमें याद करना है, ऑथर्स के नाम हमें याद होने चाहिए। ये सारी चीजें हमने कर ली तो आप पेपर में फोड़ के आओगे। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे। पेपर में पूरी नींद लेके जाना है 7 से 8 घंटे की, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। कल हमारा लास्ट पेपर है इंग्लिश का, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हमें लीनियंट नहीं होना है, थोड़ी सी भी ढील नहीं छोड़नी है, पूरा 150% देना है, एंड पेपर में तुम फोड़ के आओगे। लव यू ऑल।